बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसकी एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। तो जो कि बहुत ही सिंपल और आसान सी एक्सरसाइज है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये कुछ नीचे इन्होंने डाटा दिया हुआ है, इसका मीन उन्होंने फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने का ये हमारे पास फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन का मतलब होता है ये जो निशान है ऐसे डब्ल्यू की तरह का, इसे समेशन बोलते हैं। और समेशन का मतलब होता है कि ऐड करना, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स यानी कि ये वाली जो टर्म है इनको ऐड करना और डिवाइड करना नंबर ऑफ टर्म्स पे। जितनी टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स होती हैं टर्म उन पे डिवाइड कर देने से हमें मीन मिलता है। जैसे ये हमारे पास इसके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था 3, 30, 34, 40, 25 एंड 21। इसका हमने मीन फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, ये फार्मूले की मदद से समेशन ऑफ एक्स यानी कि ऊपर वाली को सम कर लिया और एन पे डिवाइड कर दिया। एन का मतलब है कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो थी 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर दिया। इसका जो समेशन था या सम था वो था 150, इसको 5 पे डिवाइड किया, वो आया हमारे पास 30। तो 30 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी क्वेश्चन का यानी कि पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। इसके पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों सेम एक ही मेथड से हैं। फिर भी मैंने ये चौथा पार्ट दोबारा कर दिया है। चौथा पार्ट भी सेम फर्स्ट पार्ट ही की तरह है कि फार्मूला आपने लगाना है, फार्मूला लगाना ज़रूरी है। फार्मूला लगाने का एक बाकायदा आपको नंबर मिलेगा। मीन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन ऑफ एक्स का मतलब है कि जितने भी एक्स की टर्म है इनको सम कर लें और नंबर ऑफ टर्म पे डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। अब इनको जमा करके 5 पे डिवाइड कर दें। टोटल इसका आया 2700, इसको 5 पे डिवाइड किया तो जवाब इसका आ गया हमारे पास 540। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमारे पास इधर ये बुक में दिया हुआ है। ये वेटेज ऑफ वेट इन किलोग्राम्स ऑफ 10 पीपल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर मीन वेट। ये भी क्वेश्चन जो है, ये ऊपर वाले जो 4 पार्ट्स हैं उन्हीं की तरह है। इनको आपने क्या कर लेना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, इन सबको ऐड करना है। जो जवाब आए उसको 10 पे डिवाइड कर देना है। 10 पे क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। 10 पे डिवाइड करना, जो आपका जवाब आए वो उसका आपका निकल आएगा, मीन निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, एवरेज डेली अर्निंग ऑफ अ पर्सन फॉर द फर्स्ट 5 डेज ऑफ अ वीक इज RS 2400। यानी कि एक आदमी है, उसकी जो 5 दिन की जो एवरेज है वो 2400 रुपया है, ठीक है। इफ ही इंक्लूड्स द इनकम ऑफ द 6th डे हिज एवरेज अर्निंग बिकम्स 2500। कहता है जब वो यानी कि एक हफ्ते में 5 दिन काम किया उसने और उसकी एवरेज यानी कि डेली 2400 रुपया उसने कमाया, ठीक है। फिर उसने कहा जी उसने 5 दिन के साथ एक दिन और कमाई की, तो फिर उसकी जो डेली बन गई वो 2500 हो गई। ये जरा गौर से आपने समझना है। 5 दिन उसने कमाई की है और 2400 रुपये डेली उसने कमाया। फिर छठे दिन उसने जितने पैसे कमाए, फिर उसकी जो छठे दिन पैसे कमाने से उसकी एवरेज भी बढ़ गई। पहले उसने वो डेली 2400 कमाता था, फिर छठे दिन उसने भी और कुछ ऐड किया उसमें, तो फिर उसकी डेली बन गई 2500 रुपया, ठीक है। एवरेज यानी कि डेली की 2500 हो गई। तो मालूम क्या करना, फाइंड द इनकम ऑफ द 6th डे। वो बताएं कि छठे दिन उसने कितने पैसे कमाए कि उसकी एवरेज 2400 से बढ़ के 2500 हो गई। पहले तो वो 2400 कमा रहा था, तो फिर उसने छठे दिन कितने पैसे कमा लिए कि उसकी एवरेज में भी इजाफा हो गया, 2500 रुपया हो गया। तो वो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हम ऐसे करेंगे। एवरेज इनकम ऑफ फर्स्ट 5 डेज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 2400 है। टोटल इनकम कितनी हो गई जी, 5 दिन हो गई। 2400 को 5 से मल्टीप्लाई किया वो 12000 आ गया। अब क्या है जी, एवरेज इनकम ऑफ 6 डेज। अब 6 डेज की एवरेज इनकम ये भी क्वेश्चन में दिया है सवाल, वो 2500 रुपया है। अब टोटल इनकम 6 डेज की कितनी होगी, 2500 को 6 से ज़रब कर दें, वो 15000 हो गई। अब हमने क्या करना है मालूम, इनकम ऑफ 6 डेज, जो छठे दिन की इनकम है वो फाइंड करनी है। तो सिंपली आप टोटल इनकम जो 6 डे की है उसमें से टोटल इनकम ऑफ 5 डेज की माइनस कर दें, 15000 में से 12000 तफरीक कर दें, बाकी आपके पास
3000 आ जाएगा, यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट ही हमारे पास जो क्वेश्चन है अगले पेज पे अगर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये तकरीबन सेम ही है। इसमें से मैं 4 क्वेश्चन कर दिया मैंने, बाकी जो 5वां, 6वां और 7वां वो सेम इसी मेथड पे है, ठीक है, वो आपने खुद कर लेने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये हम करते हैं। इसमें है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन टेस्ट ऑफ 40 मार्क्स आर गिवन बिलो। कहते हैं 15 बच्चों के जो टोटल जो पेपर के नंबर थे 40 थे, उसमें से इतने इतने नंबर आए हैं, आपने मालूम करना है मीडियन एंड मॉड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मीडियन फाइंड करेंगे। हम जानेंगे कि मीडियन होता क्या है। मीडियन दरमियान वाली टर्म को मीडियन कहते हैं, ठीक है। और मोड क्या होता है? मोड जो टर्म एक डाटे में सबसे ज़्यादा दफ़ा आए उसे मोड कहते हैं, ठीक है। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। मीडियन, अब मीडियन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मीडियन कैसे मालूम करते हैं? अगर तो वैल्यू जो है नंबर ऑफ टर्म इवन है, यानी कि जुफ्त नंबर है, 6 हैं, 8 है, 10 है, 16 हैं, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं n+1/2। n की जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स होती है कितनी है। अब फर्ज करें इसमें नंबर ऑफ टर्म 15 हैं, तो 15 जमा 1/2 कर देंगे, ठीक है। अगर तो वैल्यू इवन है तो फिर ये हम लगाएंगे फार्मूला। अगर वैल्यू फ़र्ज़ करें ऑड है, ऑड, तो फिर भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उसका तरीका अलग होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने डाटे को अरेंज करना है बाय अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज कर लिया, 20, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 32, 32, 32, ऐसे आपने 15 जो टर्म्स थी उनको आपने अरेंज कर लिया बाय असेंडिंग ऑर्डर। अब एन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है? 15 है, 15 लिख लिया। अब मीडियन फाइंड करने का फार्मूला हमने लगाया n जमा 1/2। एन की जगह 15 लिख दिया, जमा 1/2, 15 और 1 16/2, इसको तकसीम के हमारे पास 8 आया। यानी कि मीडियन क्या होगा? 8वीं जो टर्म है, इसमें जो 8वीं टर्म है वो मीडियन होगी। 8वीं गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगी 8वीं टर्म, यानी कि 8वीं टर्म वो मीडियन है, 32 है। अब मोड क्या होता है? मोड, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वो टर्म जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आए वो मोड होती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या आया है? ये 32 आया है, 3 दफ़ा 32 आया है। बाकी 2 दफ़ा आया है, कोई 1 दफ़ा आया है, ज़्यादा मरतबा 32 आया है, तो इसलिए मोड भी 32 होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर 35 भी 3 दफ़ा होता तो इसके मोड फिर 2 आ जाने थे, 32 भी मोड आ जाना था, 35 भी मोड आ जाना था। यानी कि मोड जो है वो एक ही भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। मीडियन एक ही होगा, मोड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये 32 3 दफ़ा आया है। अगर 35 भी 3 दफ़ा होता तो इसके फिर मोड 2 आ जाने थे, 32 भी आ जाना था, 35 भी आ जाना था। अगर फ़र्ज़ करें 40 भी 3 दफ़ा होता तो इसके मोड फिर 3 हो जाने थे, 32 भी होना था, 35 भी होना था, 40 भी होना था। अब यहाँ पर तो एक ही मोड इसका बना है, वो 32 ही है, ठीक है। हो सकता है बाकी किसी सवाल में इसके मोड ज़्यादा भी निकले, हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है, इसमें ये 15 2 दफ़ा आया है, और 14 ये भी 2 दफ़ा आया है, ठीक है। और फिर इस तरह इसका मोड जो है वो 2 बन जाएंगे, 15 भी इसका मोड बनेगा, 14 भी मोड बन जाएगा इसका, ठीक है ना। इस तरह मोड जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं एक से, और एक भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो मीडियन एक ही होगा। तो ये तो थी आज की मश्क जो है 10th चैप्टर की 10.2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन को वो समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ ना आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजम कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और वीडियो जैसी भी है आप कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। इससे एक जो है वो आप बंदे को एक हौसला अफजाई होती है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।